श्रीवर्धमान माध्याय घाति संघात घातनम विद्यास्पदम प्रवक्ष्यामि तत्वार्थ श्लोकवार्तिकम। पंचपूर्णिष्ठ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। देवादेव श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय। परम पूज्याचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्याचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्याचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की परम पूज्याचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्याचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। परम पूज्याचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। जय परम पूज्याचार्य श्री सुरेश सागर जी महाराज की जय। तत्वा श्लोक पाठ ग्रंथ है आचार्य उमा स्वामी जी महाराज और आचार्य विद्यानंद स्वामी द्वारा विरचित है। इसमें विषय चल रहा है 30 पाठ है। 30 पाठ बराबर। यहाँ पर विषय वो चल रहा था कि ये जो हमारा आदि वाक्य है श्री वर्धमान माध्याय घाति संघात घातनम, ये आगम मूल भी है और अनुमान आगम मूल है, ये सिद्ध किया। आगम और अनुमान के द्वारा पदार्थ की सिद्धि होती है। तो इस वाक्य में दोनों भी है, आगम भी है अनुमान भी है। तो आगम मूल है क्योंकि ये परंपरा गुरु से उनका ध्यान करके, मतलब उनके प्रसाद से जाने हुए पदार्थों का मनन करके फिर लिखा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर आगम मूल है। फिर उसके बाद अब यहाँ पर सिद्ध करें 30 नंबर पेज पर तथा अनुमान मूलम एतद् वाक्यम स्वयं स्वर्थ अनुमानेन निश्चितस्य अर्थस्य परार्थ अनुमाने अनुमान रूपेण प्रयुक्तत्वात्। और यह वाक्य अनुमान मूल है। अनुमान मूल कैसे? पहले किया था ना उन्होंने प्रतिज्ञा हेतु कि परंपरा परापर गुरुओं का जो ध्यान है वो श्रेयस्कर है शास्त्र के प्रारंभ में, क्योंकि ग्रंथ की सिद्धि का वो कारण है। तो ये अनुमान से सिद्धि की ना, वो वाक्य जो है वो अनुमान मूलक है, क्योंकि यहाँ पर ये अनुमान बताया है। तो स्वयं स्वार्थानुमानेन निश्चितस्य अर्थस्य, आचार्य ने स्वयं अपने स्वार्थानुमान से इस अर्थ का निर्णय किया कि परंपरा गुरु का ध्यान करना श्रेयस्कर है, क्योंकि उसी के निमित्त से मेरे शास्त्र की सिद्धि होने वाली है। ये पहले स्वार्थानुमान, स्वयं अपने साधन के द्वारा शब्द का ज्ञान होना, उसको क्या कहते हैं? स्वार्थानुमान। और स्वार्थानुमान होने के बाद दूसरों के लिए जो वाक्य का प्रयोग किया, उस दूसरे को जो ज्ञान हुआ उस वाक्य को सुनकर उसको वास्तविक परार्थानुमान कहते हैं। लेकिन उपचार से उस वाक्य को भी परार्थानुमान कहते हैं। स्वार्थानुमान मतलब किसी को बताए नहीं, स्वयं से अपने को साधन का ज्ञान करके साध्य का ज्ञान हो गया। जा रहे थे, जैसे जलने की आवाज आ रही थी तो हमने जान लिया कि सब्जी जल गई है, तो स्वयं स्वार्थानुमान हो गया। फिर दूसरे को हमने बताया देखो सब्जी जल गई है क्योंकि विशिष्ट गंध आ रही है, फिर उसको ज्ञान हुआ दूसरे को। तो दूसरे को जो हमारा वाक्य सुन करके ज्ञान हुआ वो परार्थानुमान है। हमें स्वार्थानुमान हुआ, उसको परार्थानुमान हुआ। हाँ, लेकिन उस स्वार्थानुमान को कहने वाला जो वाक्य है दूसरों के लिए, उस वाक्य को भी परार्थानुमान कहते हैं उपचार से, क्योंकि दूसरों को अनुमान होने में वो निमित्त है। हमारा वाक्य जो हमने प्रतिज्ञा वाक्य और हेतु वाक्य उच्चारण किया ना, उस वाक्य को भी अनुमान कहते हैं। वास्तव में अनुमान क्या है? ज्ञान की पर्याय है। वचन वो ज्ञान की पर्याय नहीं है, लेकिन उस वचन में भी जैसे श्रुत ज्ञान में करते हैं स्वार्थ परार्थ श्रुत ज्ञान, तो वचन को भी श्रुत ज्ञान कहते हैं, द्रव्य श्रुत को भी श्रुत ज्ञान कहते हैं। तो वो उपचार से कहते हैं, उस वचनों को सुन करके दूसरों को ज्ञान होता है, इसलिए उसको निमित्त का आरोप करके उस पर उपचार से कहा जाता है। ऐसे यहाँ पर परार्थानुवाक्य जो है दूसरों को जो प्रयुक्त किया है श्री वर्धमान माध्याय, दूसरों के लिए कहा है ना। उन्होंने तो स्वयं पहले निश्चय किया मन में कि परंपरा गुरु के निमित्त से मुझे उपदेश की प्राप्ति हुई है, तो उनका ध्यान करना श्रेयस्कर है, उसी से मेरे सिद्ध कार्य ग्रंथ की सिद्धि होने वाली है।
फिर दूसरों के लिए ये जो श्लोक है वो कहाँ है? तो स्वयं स्वार्थानुमान के द्वारा निश्चित पदार्थ का ही परार्थानुमान रूप से प्रयुक्त किया है ये वाक्य, इसलिए हमारा वाक्य अनुमान मूलक है। परार्थानुमान से शिष्यों के लिए, हाँ, दूसरे किसी के लिए भी जो अपन अनुमान से जानते हैं, अब दूसरे को ज्ञान नहीं हो रहा है तो फिर उसका वाक्य हम बोलते हैं, और उस वाक्य से उत्पन्न होने वाले दूसरे के ज्ञान को परार्थ अनुमान कहते हैं। मैंने वाक्य उच्चारण किया, देखो बादल छा गए हैं, अब बारिश होगी, तो आपने भी देख लिया, फिर हाँ बराबर सही है, मतलब बारिश होगी। आपको जो ज्ञान हुआ मेरे वाक्य से हुआ, तो आपका परार्थ अनुमान, मुझे स्वार्थ अनुमान हुआ। लेकिन मैंने जो वाक्य प्रयोग किया आपको, उस वाक्य को भी परार्थ अनुमान कहते हैं, वो उपचार है। ठीक हो गया। जिस प्रकार आदि वाक्य को आगम मूलक सिद्ध किया जा चुका है, वैसे ही विद्यानंद स्वामी का प्रयोजन बताने वाले इस आदि वाक्य का प्रमेय अनुमान प्रमाण के भी आश्रित है, क्योंकि विद्यानंद स्वामी ने स्वयं व्याप्ति ग्रहण कर किए गए स्वार्थ अनुमान से निश्चित अर्थ को परार्थ अनुमान रूप बनाकर प्रयोग कर दिया है। स्वयं व्याप्ति को ग्रहण कर अपने लिए किए गए अनुमान को स्वार्थ अनुमान कहते हैं, और स्वयं अनुमान से साध्य का निश्चय कर दूसरे को समझाने के लिए जो वचन बोला जाता है उसको परार्थ अनुमान कहते हैं। यहाँ गुरु के ज्ञान का कार्य होने से और शिष्य के ज्ञान का कारण होने से वचन को भी उपचार से प्रमाण मान लिया गया है। उनके ज्ञान का कार्य परार्थ अनुमान वाक्य पीछे हो गया। मुझे स्वार्थ अनुमान हुआ तो मैंने दूसरों के लिए वाक्य का प्रयोग किया, तो मेरे ज्ञान का वो कार्य हो गया, और इस वाक्य को सुनकर दूसरे को ज्ञान उत्पन्न होगा, तो ये वाक्य कारण हो गया। तो ज्ञान का कार्य भी है और ज्ञान का कारण है वाक्य, इसलिए उसको भी उपचार से परार्थ अनुमान कहते हैं वाक्य को भी। वस्तुतः शिष्य का ज्ञान परार्थ अनुमान है। ठीक है। आगे। हाँ। समर्थन अपेक्ष साधनत्वात् न प्रयोजन वाक्यम परार्थ अनुमान रूपम इति चेत न। और शंकाकार कोई कहता है कि आपका जो प्रयोजन वाक्य है, मतलब जो श्री वर्धमान माध्य ये प्रयोजन वाक्य हैं, वह समर्थन की अपेक्षा रख करके साधन होता है, इसलिए वह परार्थानुमान रूप नहीं है। ऐसा क्या है? समर्थन की अपेक्षा से साधनपना होने से वह प्रयोजन वाक्य है, वो परार्थानुमान रूप नहीं है। मतलब उसको सिद्ध करने की अपेक्षा, उसको दृष्टांत व्याप्ति बता करके उसको सिद्ध करो तो उसको समर्थन कहते हैं। मतलब कोई भी अनुमान वाक्य हमने कहा तो उसकी हेतु का समर्थन करना पड़ेगा। हेतु का समर्थन कैसे होता है? व्याप्ति को बताने से, दृष्टांत को बताने से हेतु का समर्थन होता है। हेतु का साध्य के साथ अविनाभाव संबंध दिखाने से, हेतु की साध्य के साथ व्याप्ति ये दिखाओ, जहाँ जहाँ ये होता है वहाँ वहाँ होता है, जैसे अमुक दृष्टांत दिया, तब हेतु का समर्थन कहते उसको, हेतु का समर्थन हुआ। चार दिए ना उसके परिवार में, पक्ष, दृष्टांत, व्याप्ति यानी समर्थन। वो आगे दिया क्या? पीछे दिया था। हाँ पीछे दिया था 28 पेज पे। हाँ 28 चारों पॉइंट होने चाहिए ना हेतु में। हाँ, मतलब उसको बताना, वो सिद्ध करना, पक्ष, दृष्टांत, व्याप्ति और समर्थन युक्त हेतुवाद। समर्थन युक्त हेतुवाद ऐसा कहते हैं। हेतु का परिवार माना गया है उन्होंने, हेतु के परिवार। समर्थन ये भी हेतु का परिवार माना उन्होंने। जो सिद्ध किया गया है वो आगमों में श्रेष्ठ आगम है। आगम में श्रेष्ठ आगम कौन सा है वो उसके लिए उन्होंने बताया। यहाँ पर समर्थन की व्याख्या दी होगी ना मैंने। मतलब वही होता है समर्थन कि हेतु का अपने साध्य के साथ अविनाभाव है ये सिद्ध करना, और उसके लिए दृष्टांत बताना, ये उसका समर्थन होता है। तो यहाँ पर आपने प्रयोजन वाक्य बताया, लेकिन उसको समर्थन की अपेक्षा है, तभी उसके में साधनपना होगा, इसलिए परार्थानुमान रूप नहीं है। ऐसा कोई कहता है तो आचार्य कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है।
यहाँ किसी का पूर्व पक्ष है कि विद्यास्पदत्व हेतु अपने समर्थन कराने की अपेक्षा रखता है, अतः फल बताने वाला वाक्य परार्थ अनुमान रूप नहीं हो सकता। जो अनुमान समर्थन की अपेक्षा नहीं रखता है वही परार्थ अनुमान है। जैसे कि स्वयं वन्नी के साथ धूम की व्याप्ति जानने वाले को धूम दिखाकर बिना समर्थन के ही अग्नि का ज्ञान करा दिया जाता है, वह परार्थ अनुमान कहा जाता है। हेतु की साध्य के साथ व्याप्ति दिखलाकर हेतु के पक्ष में रहने को समर्थन कहते हैं। ऐसा समर्थन जहाँ होता है वहाँ परार्थ अनुमान नहीं पाया जाता है। यानी हेतु के साध्य के साथ व्याप्ति दिखलाकर हेतु के पक्ष में रहने को समर्थन कहते हैं। मतलब पूरा उपनय भी आ गया उसमें समर्थन में, मतलब हेतु के साध्य के साथ व्याप्ति दिखला करके जहाँ ये हेतु होता है वहाँ पर साध्य होता है नियम से। और उसके लिए हमारा भी हेतु साध्य के साथ अविनाभाव है, ऐसा यहाँ पर दिखा है। मतलब उसको क्या कहते हैं, उपनय। हेतु का जो उपसंहार करते हैं ना, पक्ष धर्म रूप से उसका उपसंहार करते हैं हेतु का, उसको उपनय कहते हैं। हेतु उपसंहार उपनय, प्रतिज्ञास्तु निगमन, प्रतिज्ञा का उपसंहार करना निगमन, तो ये भी एक प्रकार से हेतु का समर्थन ही है। तो इसलिए कहा है हेतु की इसको समर्थन है समर्थन है हेतु की साध्य का साथ व्याप्ति दिखलाकर हेतु के पक्ष में रहने को समर्थन कहते हैं। ऐसा समर्थन जहाँ होता है वहाँ परार्थानुमान नहीं माना जाता, ऐसा वो कह रहे हैं। जहाँ समर्थन होता है वहाँ पर परार्थानुमान नहीं माना जाता है। तो आचार्य उसका उत्तर देते आगे। आचार्य कहते हैं कि ऐसा तो नहीं कह सकते हो, क्योंकि तत्वार्थ श्लोक वार्तिक पढ़ने के लिए न्याय के ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि सब न्याय मूलक ग्रंथ है, न्याय भरा हुआ है इसमें। हाँ, न्याय के ज्ञान और अभ्यास के इतना पढ़ा यहाँ पर छोड़ तो भी शब्दों के अर्थ थोड़े थोड़े तो समझ में आएंगे। पूरा ज्ञान न्याय का कुछ भी ज्ञान नहीं है, प्रतिज्ञा हेतु उपनय निगमन तो उनको नहीं समझ में आएगा। स्वार्थानुमान परार्थानुमान न्याय दीपिका तो आपकी हुई होगी ना? नहीं, परीक्षा में देखा है, लेकिन ऐसा है कि शब्द के साथ उदाहरण होगा तो ही वो समझ में आता है। तो शब्द सिर्फ जैसे कि उपनय और निगमन पढ़ा तो है लेकिन वो नहीं ध्यान में आता तुरंत। तो उपनय निगमन तो सरल है, मतलब जहाँ पर आपने बताया कि हेतु जहाँ जहाँ साधन होता है वहाँ वहाँ साध्य होता है। अन्वय दृष्टांत बताया आपने, जैसे जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, जैसे रसोई घर, ये दृष्टांत हो गए, उदाहरण हो गया। अब फिर यहाँ पर अपने को ये सिद्ध करना है ना कि पर्वत पर अग्नि है, ये सिद्ध करना है। तो पहले उसमें हेतु है, ये सिद्ध करो। हेतु जहाँ जहाँ साधन होता है वहाँ वहाँ साध्य है, जैसे रसोई घर। लेकिन यहाँ पर्वत पर धुआं है, ये पहले सिद्ध होना चाहिए, फिर उससे अग्निमान है, ये सिद्ध होगा। इसलिए पक्ष में हेतु का उपसंहार करना। जैसे रसोई घर में धुआं है तो वह अग्नि है, तो ऐसे पर्वत पर धुआं है ये बताना। तथाश्चयं धूमवान, तथा मतलब उस दृष्टांत का साधन में बता करके, तथा मतलब रसोई घर के समान यह भी पर्वत धूम वाला है। मतलब हमारा हेतु इस पक्ष में रहता है, तो हेतु है तो साध्य होना ही चाहिए, फिर साध्य की सिद्धि होती ही है। तस्मात् अग्निमान, इसलिए अग्निमान है, ये सिद्ध करने की पद्धति है। तो ये क्या हो गया? उदाहरण दिखाने के बाद उपनय कहना, बिना उदाहरण के उपनय नहीं कहना। तो जैसा वहां पर दृष्टांत में साधन है तो वहां साध्य है, तो ऐसे हमारे पक्ष में भी साधन है, तो यह साध्य होना ही चाहिए। फिर होना साध्य होना चाहिए, लास्ट में सिद्ध किया उसको निगमन कहते हैं। वैसा ही हमारा पर्वत धूम वाला है। उपनय और निगमन एक ही है ना? उपनय मतलब हेतु का उपसंहार करना, और निगमन मग निगमन मतलब प्रतिज्ञा का निगमन, वो उपसंहार करना। हाँ, मतलब साधन है तो साध्य होता ही है। तस्मात् अग्निमान, हमारा पर्वत धूम वाला है इसलिए अग्नि वाला है। प्रतिज्ञा ही का है ना, निगमन है, प्रतिज्ञा का दोहराना।
लेकिन वो सिद्धि पूर्वक ऐसा हेतु पूर्वक कहना। आगे स्व इष्ट अनुमानेन व्यभिचारात् नहि तत्समर्थन अपेक्ष साधनं न भवति प्रतिवादी विप्रतिपत्तौ तद् विनिवृत्त्यै साधन समर्थनस्य अवश्यं भावित्वात् केषाञ्चित् असमर्थित साधन वचने असाधनांग वचनस्य इष्टे। आचार्य कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि समर्थन की अपेक्षा इसलिए आपका परार्थानुमान नहीं है, तो ये वाक्य परार्थानुमान नहीं है। तो आचार्य कहते हैं कि ऐसा यदि मानेंगे तो अपने इष्ट अनुमान के साथ भी विचार आएगा। मतलब आपने जहाँ समर्थन नहीं किया फिर वो अनुमान नहीं ठहरेगा, उसमें प्रपात आएगी। नहीं तत् समर्थन अपेक्षा साधन न भवति, मतलब जिसको समर्थन की अपेक्षा है जिस साधन को, वह नहीं है ऐसा नहीं, दो न आए ना। तत् समर्थन अपेक्षा साधनम न भवति इति न, क्योंकि जब प्रतिवादी विप्रतिपत्तो, जब प्रतिवादी को विवाद होता है उस पक्ष में, तब उसको दूर करने के लिए, विवाद को दूर करने के लिए साधन का समर्थन अवश्यंभावी है। हर बार साधन का समर्थन नहीं किया जाता है। जब प्रतिवादी को उसमें विवाद होता है, हमने जो हेतु का प्रयोग किया उसमें उस आपको विवाद है, तो मुझे मेरे हेतु का समर्थन करना पड़ेगा। हर बार समर्थन मानेंगे तो आपको कोई भी इष्ट जो है वो सिद्ध ही नहीं होगा। हर एक वादे में जो अपना अपना तत्व माना, जैसे बौद्ध कहते हैं कि जो वस्तु क्षणिक सत है वो क्षणिक है, तो ये उनका एक स्वार्थानुमान हो गया ना, तो उससे फिर वो सिद्ध नहीं होगा यदि हर जगह आप समर्थन मांगेंगे। तो समर्थन कब होता है कि जब प्रतिवादी को कोई डाउट होता है, मतलब उसमें भी विवाद होता है, तो फिर अपने को समर्थन देने की आवश्यकता पड़ती है कि हमारा हेतु जो है वो सही है, इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें साध्य के साथ अविनाभाव संबंध है, और फिर उसको बताना पड़ता है। तो इसलिए प्रतिवादी के विप्रतिपत्ति मतलब विवाद होने पर उसकी निवृत्ति के लिए साधन का समर्थन अवश्यंभावी है। केषांचित असमर्थित साधन वचने, साधन का एक समर्थन नहीं किया तो असाधनांग वचन से इष्ट है, मतलब उसको साधनांग से रहित वचन मानने का प्रसंग आएगा, इष्ट प्रसंग आएगा। वहाँ तो समर्थन की आवश्यकता है, और यदि वो साधन का समर्थन नहीं करेंगे तो वो असाधनांग वचन हो जाएगा, मतलब साधन रहित वचन होगा। ये असाधनांग वचन एक दोष है, मतलब नाम का निग्रह स्थान दोष, तो वो नाम का निग्रह स्थान दोष देना हम इष्ट करते हैं। पढ़ते हिंदी, हिंदी पढ़ते। जो समर्थन की अपेक्षा करता है, यदि वह परार्थ अनुमान न माना जाए तो हर एक वादी को अपने अभिप्रेत अनुमान से व्यभिचार हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक वादी अपने अभीष्ट साधन को सिद्ध करने के लिए प्रतिवादी के प्रति व्याप्ति को दिखलाते हुए साधन का प्रयोग करता है। मतलब हर जगह समर्थन नहीं करता है, हर जगह समर्थन नहीं करता है, व्याप्ति को दिखलाते हुए साधन का प्रयोग करता है। साधन तो रहते हैं सब जगह, साधन रहता है लेकिन समर्थन सब जगह नहीं किया जाता है। वो समर्थन तो उसमें गृहीत होता है, जब कोई विवाद करता है तो फिर उसका समर्थन करते हैं। समर्थन देण्याने दृष्टांत देना, व्याप्ति सांगणं त्याला, हाँ व्याप्ति पूर्वक क्या है, वाद विवाद में दृष्टांत नहीं चलता है, केवल हेतु में कोई दोष नहीं है, ये उसको बताना ना हमारा हेतु असिद्ध है, ना विरुद्ध है, ना अनेकांतिक है, सब दोष की निवृत्ति करना उसके, वो सब समर्थन हो जाता है। क्वचित स्पष्ट रूप से यदि समर्थन नहीं करता तो उसका अभिप्राय यह नहीं है कि यहाँ समर्थन है ही नहीं। हाँ, समर्थन नहीं करता तो वह इसका समर्थन है, यह अर्थ नहीं कि समर्थन है ही नहीं। हाँ। समर्थन है लेकिन सब जगह नहीं बताया जाता है। क्वचित स्पष्ट रूप से क्वचित स्पष्ट रूप से, हाँ मतलब उसके समर्थन तो है लेकिन स्पष्ट रूप से वह समर्थन नहीं कह रहा है, साध्य की व्याप्ति नहीं बता रहा है, तो ऐसा नहीं, इसका अर्थ नहीं कि उसका समर्थन नहीं है। तभी तो
हेतु के साथ साध्य की व्याप्ति को दिखलाकर पक्ष में हेतु के रहने रूप समर्थन यदि प्रतिवादी को विवादास्पद संशयग्रस्त हो जाए तो संशय के परिहार के लिए हेतु का समर्थन करना वादी को अत्यावश्यक हो जाएगा। तो ऐसा ना, हेतु के साथ साध्य की व्याप्ति को दिखलाकर, मतलब उसका अविनाभाव संबंध दिखलाकर के जहाँ जहाँ हेतु होता है वहाँ साध्य होता ही है, तो इस हेतु की साध्य के साथ व्याप्ति है और इसलिए पक्ष में वो हेतु रहता है, ये समर्थन हो गया, मतलब उपनय सहित हो गया ये। व्याप्ति दिखलाकर उसका उपनय करना, पक्ष में हेतु है ये बताना। समर्थन कर देने से वह वादी का दिया हुआ अनुमान परार्थ अनुमान नहीं है, यह नहीं समझना। समर्थन कर देने से वह वादी का दिया हुआ अनुमान परार्थ अनुमान नहीं है, यह नहीं समझना। साधन में प्रतिवादी को संशय था, ऑब्जेक्शन लगाया उसने। हाँ, प्रतिवादी ने ऑब्जेक्शन लगाया जो आपने ये साधन दिया है ये हम नहीं मानते, इसको समर्थन करो आप। और यदि वो समर्थन कर देता है तो ये वादी को क्या ये परार्थ मतलब समर्थन कर दिया तो परार्थ अनुमान का अभाव हो गया, ऐसा नहीं। जहाँ समर्थन की अपेक्षा रहती है वो कह रहा था ना, ऑब्जेक्शन दिया रहा था कि जहाँ समर्थन की अपेक्षा रहती है वो परार्थ अनुमान नहीं है, तो आचार्य वो सिद्ध कर रहे कि वहां पर समर्थन दे दिया तो वो परार्थ अनुमान का अभाव हुआ, ऐसा नहीं, तो परार्थ अनुमान है। समर्थन ही परार्थ अनुमान है। समर्थन कर देने से परार्थ अनुमान का अभाव नहीं होता है, परार्थ अनुमान तो है ही वही वचन है, समर्थन जो वचन से किया वही परार्थ अनुमान है। नहीं, परार्थ अनुमान तो पहले प्रयोग किया ना कि इस पर्वत पर अग्नि है क्योंकि धुआं होने से, ये परार्थ अनुमान हो गया वाक्य। फिर उसके बाद हाँ, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, और यहाँ पर हमारे पर्वत पर धुआं है, ये समर्थन हो गया। आगे मैंने जो वाक्य बोला ना वो समर्थन व्याप्ति दिखाई, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, और इस पर्वत पर धुआं है, इतना तक बताना, ये पूरा समर्थन हो गया। अब समर्थन कर दिया तो परार्थमान का अभाव हो गया क्या? नहीं हुआ, एक सिद्ध करना है आचार्य को। मतलब समर्थन की अपेक्षा जहाँ है वहाँ पर परार्थमान नहीं होता, ऐसा वो बता रहे ना। तो उसका आचार्य कह रहे कि जहाँ कहीं पर भी समर्थन होता है तो वहाँ पर परार्थमान का अभाव नहीं होता है। जो कुलवादी बिना समर्थन किए हुए केवल पंचीवक्यंत साधन वचन कह देते हैं, उनके ऊपर असाधनांग वचन नाम का निग्रह स्थान दोष देना हम इष्ट करते हैं। हाँ, यदि नहीं समर्थन करेगा तो असाधनांग वचन नाम का दोष आता है। केवल पंचमंत हेतु का प्रयोग कर दिया लेकिन उसका समर्थन नहीं किया तो असाधनांग वचन नाम का निग्रह स्थान, मतलब ये दोष, यानी आप उसको साबित नहीं कर सकते। हाँ, आपने सिद्ध नहीं कर दिया तो आपका दोष हो गया। साबित नहीं कर सकते, साधन बताया पर साबित नहीं कर सकते, हाँ। दोष हो जाएगा। सही बात है। वादी को उचित है कि हारी हो जाएगी ना उसकी, हारी हो जाएगी वो सिद्ध नहीं कर पाया तो। वादी को उचित है कि अपने साध्य को सिद्ध करने के लिए व्याप्ति, समर्थन और दृष्टांत में रहना, इन सभी गुणों को हेतु में दिखलाए। हमारे हेतु में व्याप्ति है और हेतु पक्ष में रहता है, जैसे दृष्टांत में रहता है, ऐसे पक्ष में रहता है, ये सब गुणों को हेतु में दिखलावे। उक्त गुणों को न कहकर केवल साधन का कहना वादी के लिए असाधना वचन नाम का दोष है। मतलब आचार्य उल्टा कह रहे कि यदि समर्थन नहीं करेंगे तो उल्टा दोष होगा असाधना वचन नाम का, और समर्थन की अपेक्षा है तो वह परार्थमान नहीं है, ऐसा नहीं। साधन ऐसा हो जो प्रतिवादी को मान्य हो, सबको मान्य, तो उसमें समर्थन की आवश्यकता नहीं है। जहाँ आवश्यकता होती है वहां पर करना पड़ता है। जहाँ वादी को प्रतिवादी को यदि विवाद हो जाए तो वहां पर समर्थन की आवश्यकता है। प्रकृत अनुमान हेतु हो अशक्य समर्थनत्वम अपि न अशक्यनीयम तदुत्तर ग्रंथेन तद हेतु समर्थन निश्चयात् सकल शास्त्र व्याख्यानात् तद हेतु समर्थन प्रवणात् तत्वार्थ श्लोक वार्तिकस्य
प्रयोजनवत्व सिद्धे। और ऐसा भी नहीं समझना कि प्रकृत अनुमान रूप जो हेतु है हमारा उसमें समर्थन अशक्य है, मतलब समर्थन नहीं किया गया है, अशक्य, ऐसा भी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पूरा उत्तर ग्रंथ जो है उस उत्तर ग्रंथ से उस हेतु का समर्थन का ही निश्चय किया गया है। इस तत्व श्लोकवार्तिक ग्रंथ इसमें प्रामाणिकता है और इसमें जो हर वाक्य वो हेतु से सिद्ध करेंगे, तो ये इसकी जो प्रामाणिकता है या इसका जो ये प्रयोजन वाक्य बताया है उसी का सब उत्तर ग्रंथ में समर्थन करने वाले हैं। इसलिए हमारा प्रयोजन वाक्य जो है उसमें हेतु का समर्थन नहीं है, ऐसा नहीं समझना। संपूर्ण शास्त्र का व्याख्यान होने से, सकल शास्त्र व्याख्यान से उस हेतु के समर्थन में प्रवण पड़ा है, प्रवणार्थ, हेतु का समर्थन करने में वो तत्पर है। संपूर्ण शास्त्र का व्याख्यान कौन सा हेतु? विद्यास्पदत्वात् भी हेतु है, वो भी मतलब तीन प्रतिज्ञा वाक्य बनाए थे ना। पहला ये बताया था कि परापर गुरु का ध्यान श्रेयस्कर है क्योंकि उसकी सिद्धि का निबंधन होने से। फिर वो उसी की सिद्धि का निबंधन है कैसे, तो वह घाती संघात घातन होने से, घाती संघात घातन है कैसे, तो विद्यास्पद होने से, ऐसा किया था ना। तो इन सब हेतुओं का समर्थन पूरे ग्रंथ में होने वाला है आगे के, इसलिए ऐसा नहीं समझना कि हमारा हेतु जो है वो समर्थन से रहित है, ऐसा नहीं समझना। तत्वार्थ श्लोक वार्तिक का प्रयोजनवानपना सिद्ध होता है इससे। बुद्धि का समागम व कर्मों का नाश, इन दोनों प्रयोजनों को अनुमान से सिद्ध करने वाले प्रकरण प्राप्त विद्यास्पदत्व हेतु का समर्थन हो ही नहीं सकता, यह शंका भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वामी जी ने आगे के श्लोक वार्तिक ग्रंथ के द्वारा उस विद्यास्पदत्व हेतु का निश्चित रूप से साध्य के साथ समर्थन किया है। विद्यास्पदत्व दिया है हेतु। घाती संघात घातन है क्योंकि विद्यास्पद होने से ऐसा कहा था ना। विद्यास्पद प्रसिद्ध हो रहे वो दो प्रयोजन उन्होंने बताए थे कि अध्याय और घाती संघात घातनम। अध्याय मतलब बुद्धि का आगमन होगा और संपूर्ण कर्मों का नाश होगा, ये दो प्रयोजन बताए थे और उसको हेतु दिया था विद्यास्पदत्व। प्रसिद्ध हो रहे तत्वार्थ सूत्र का व्याख्यान करने वाला संपूर्ण श्लोक वार्तिक ग्रंथ इस विद्यास्पद हेतु के समर्थन करने में ही तत्पर है। इस कारण तत्वार्थ श्लोक वार्तिक ग्रंथ को प्रयोजन सहित बना सिद्ध हुआ। अब तक ग्रंथ को फल सहित बताने वाले प्रकरण का उपसंहार कर दिया गया है। हमारा मतलब वो पहला जो प्रयोजन वाक्य है वो आगम मूलक भी है और अनुमान मूलक है, ये बात सिद्ध की। वो प्रयोजनवानपना उसका सिद्ध किया। अब आगे और कहते हैं प्राग एव अपार्थकम प्रयोजन वचनम इति चेत् तर्हि स्वैष्टनुमाने हेतु अर्थ समर्थन प्रपंच अभिधानात् एव साध्य अर्थ सिद्धेः ततः पूर्वं हेतु उपन्यास अपार्थकः किं न भवेत्। वो कह रहे अब शंकाकार, आपने पहले ही प्रयोजन ही बता दिया, फल ही बता दिया, तो पहले प्रयोजन कहना निरर्थक है। प्राग एवं अपार्थक, अपार्थक मतलब निरर्थक। क्या? प्रयोजन वचन, प्रयोजन वचन कहना, उसके फल का वचन कहना, ये पहले निरर्थक है। ये प्रयोजन बताया ना, बुद्धि का समागम और कर्मों का नाश, ये प्रयोजन बताया, तो ये वचन पहले ही बताना निरर्थक है, ऐसा कोई शंकाकार कहता है। तो आचार्य कहते कि तभी आपके स्वइष्ट अनुमान में, ये बहुतों को कह रहे हैं, स्वइष्ट अनुमान में हेतु के अर्थ का समर्थन के प्रपंच का कथन करने से ही साध्य अर्थ की सिद्धि होने से उसके पूर्व हेतु का उपन्यास करना, हेतु का कथन करना निरर्थक क्यों नहीं होगा? मतलब अब हेतु का कथन करते फिर समर्थन करते हैं, तो पहले हेतु को बताने की जरूरत ही नहीं ना आपको,
समर्थन करने से ही हेतु समझ में आ जाएगा, तो पहले हेतु का कथन करने की क्या जरूरत नहीं, वो भी निरर्थक हो जाएगा। मतलब बौद्ध की जो मान्यता है उसके अनुसार ले रहे, वो बौद्ध क्या कहते हैं, प्रतिज्ञा को नहीं मानते हैं, हेतु बताना चाहे और उसका समर्थन करना, ऐसा मानते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि आप हेतु बता करके उसका समर्थन करते हो ना, तो हेतु का पहले वचन कहने की क्या आवश्यकता है, समर्थन करने से हेतु पता चल जाएगा। फिर हेतु को वापस बताने की आवश्यकता नहीं है। आप कह रहे हैं कि प्रयोजन वाक्य पहले आपने क्यों बता दिया, निरर्थक है, आगे जो है ग्रंथ समझ में आने पर उसका प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा, पहले वो प्रयोजन बताने की जरूरत नहीं है। तो आचार्य उनको उल्टा कह रहे कि आपके इष्ट अनुमान में हेतु के अर्थ का समर्थन का जो प्रपंच विस्तार है उसके कथन से, उस समर्थन के विस्तार के कथन से ही साध्य अर्थ की सिद्धि होती है, और उससे इसलिए उस समर्थन के पहले तथा पूर्व हेतु का कथन करना निरर्थक क्यों नहीं होगा। आप हमको प्रयोजन बताने निरर्थक कहते हो, तो आप भी जो हेतु को पहले कहते हो वो भी निरर्थक क्यों नहीं होगा। बौद्ध शंकाकार कहता है कि ग्रंथ का फलवान बना तो हम मान चुके, किंतु ग्रंथ का पहले से ही प्रयोजन कह देना व्यर्थ है, क्योंकि इसमें छोटापन प्रतीत होता है। ग्रंथकार कहते हैं कि यदि ऐसी शंका करोगे तो आपके अभिप्रेत सत्व हेतु से क्षणिकत्व को सिद्ध करने वाले अनुमान में हेतु के लिए यानी हेतु के अर्थ समर्थन की सामग्री के कहने से ही साध्य का प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी, तो आपका भी उसके पहले से ही हेतु का कथन करना क्यों नहीं होगा, बताओ। प्रश्नाला प्रश्न क्या आहे, प्रश्नालाच उत्तर देते, त्यांचं खंडन करायचं म्हणजे ते बरोबर हे होते। साधनस्य अनभिधाने समर्थनम अनाश्रयम एव इति चेत् प्रयोजनवत्वस्य अवचने तत्समर्थनम कथम अनाश्रयम न स्यात्। अब उसको उल्टा प्रश्न किया, अब जो उत्तर देगा वही उत्तर हमारा भी होगा आपके प्रति, ऐसी ऐसी टेंडेंसी रहती है। हाँ, तो उसको उनको कहा ना कि आपका जो इष्ट अनुमान में आपने हेतु का कथन किया वो निरर्थक क्यों नहीं होगा, तो बोला निरर्थक क्यों नहीं होगा, उसका आश्रय तो बताना पड़ेगा, समर्थन किसका कर रहे हो तुम, पहले हेतु तो बताना पड़ेगा ना, उस समर्थन का आश्रय ही नहीं रहेगा यदि हेतु नहीं बताएंगे तो कहते साधन से अनभिधान है, साधन का कथन न करने पर समर्थन करना निराश्रित होगा, किसका आप समर्थन कर रहे हो ये समझ में नहीं आएगा। तो फिर आचार्य कह रहे उनको यदि प्रयोजनवानपना नहीं बताएंगे पहले तो समर्थन जो करेंगे आगे उसके किस प्रयोजन का समर्थन करेंगे, वो भी निराश्रित हो जाएगा, इसलिए पहले प्रयोजन बताना हमारा सार्थक है। माताजी काय असलं तर विचारा, परत नाही समजलं तर विचारा, नाहीतर किंवा काय विशेष कळालं तर सांगा, ते चर्चा पण सार्थक चालते। आसान है वैसे, अच्छा है, ये कोई कठिन नहीं है। आप लोगों को तो ऐसे करना, हम लोगों को तो कठिन है, आप लोग तो पढ़े लिखे हो। नहीं हाँ, मतलब जो बौद्ध है ना वो हेतु का समर्थन मानता है, हेतु को बता करके हेतु का समर्थन करना है उसमें इम्पोर्टेंट रहता है उनको, साध्य प्रतिज्ञा ये कुछ बताने की जरूरत नहीं, ऐसा कहते हैं बौद्ध। हाँ, तो आचार्य कहते हैं कि आपको समर्थन के पहले हेतु भी बताने की क्या जरूरत है, समर्थन से ही तो पता चलेगा, पहले हेतु को बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे वो बता रहा है कि आपको पहले प्रयोजन बताने की आवश्यकता नहीं, ग्रंथ के पहले वो तो ग्रंथ से पता चल जाएगा प्रयोजन, जो समर्थन करेंगे उससे पता चलेगा, तो आपको भी हेतु बताने की जरूरत नहीं है, समर्थन से ही सब पता चलेगा। तो बोलता है कि हम हेतु नहीं बताएंगे तो किसका समर्थन करेंगे, निराश्रित हो जाएगा समर्थन, तो हम प्रयोजन नहीं बताएंगे तो फिर ग्रंथ में किसका समर्थन करेंगे, वो अनाश्रित हो जाएगा, इसलिए पहले प्रयोजन बताना यह आवश्यक है। साधन के न कहने पर समर्थन करना आश्रय रहित हो जाएगा, अतः समर्थन के अवलंबन के लिए साधन का प्रयोग करना आवश्यक है। मतलब इसलिए ये पहले उनकी भूमिका बतानी चाहिए कि बौद्ध क्या कहते हैं, वो समर्थन मानते, वो अपने परीक्षा मुख सूत्र से वो
सब पता चला है ना कि समर्थन को वो कैसा, समर्थन को तो मानते हैं लेकिन प्रतिज्ञा को नहीं मानते हैं। यदि शंकाकार ऐसा कहेंगे तो हम भी कहते हैं, यदि ग्रंथ की आदि में यदि फल बताने वाला वाक्य न कहा जाएगा तो उत्तर ग्रंथ में प्रयोजन का समर्थन करना बिना अवलंब का क्यों न हो जाएगा। भाव आदि में प्रयोजन का सूत्र वाक्य करने पर भी भविष्य के श्लोक वाक्य ग्रंथ से फल का स्पष्ट करना ठीक समझा जाएगा। बिना फल बताए लंबा चौड़ा विवरण करना असंगत होगा। फल का उद्देश्य न करके मध्य मध्य भी प्रवृत्त नहीं होता है, फिर विचार से तो कैसे प्रवृत्त हो सकता है। अतः प्रयोजन बताने में तुच्छता नहीं, प्रत्युत प्रवृत्ति कराने में दृढ़ता आ जाती है। मुझे क्यों पढ़ना है ग्रंथ, इसका फल क्या होगा, यदि वही नहीं पता तो कौन पढ़ेगा इसको। प्रयोजन बताने में तुच्छता नहीं, प्रत्युत प्रवृत्ति कराने में दृढ़ता आ जाती है। ये तो प्रज्ञा अनभिधाय तत्साधनाय हेतु उपन्यासं कुर्वाणः साधनम् अभिहितम् एव समर्थ्यन्ते ते कथं स्वस्थः। अच्छा है, आप कैसे स्वस्थ हो। ये तो प्रतिज्ञा अनभिधाय, प्रतिज्ञा नहीं कहना, उनका है ना प्रतिज्ञा अनुमान का अंग नहीं मानते हो, एक हेतु को ही मानते हैं। हाँ बौद्ध, तो प्रतिज्ञा बिना कहे मतलब न कह करके उसकी सिद्धि के लिए मतलब उसके साधन के लिए हेतु का कथन करने वाले बौद्ध हेतु उपन्यासम कुर्वाणः साधनम अभिहितम एव समर्थयन्ते, जो साधन बताया उसी का समर्थन करते हैं। फिर वे ते कथम स्वस्थ है, वे कैसे स्वस्थ है। प्रतिज्ञा को तो नहीं बताते और हेतु को बताते, और जो हेतु बताया उसी का समर्थन करते हैं और उसको तो मान रहे हैं लेकिन दूसरी जगह समर्थन नहीं मान रहे। हाँ, तो उनकी बुद्धि कैसी साबुत है, मतलब वो उसको उनको स्वस्थ कैसे कहेंगे। जो पंडित पक्ष में साध्य के रहने रूप प्रतिज्ञा को न कहकर उस प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए केवल हेतु का वचन करते हुए कहे हुए साधन का ही समर्थन करते हैं, वे बुद्ध मतानुयायी तो किसी भी प्रकार के रातुल नहीं है, क्योंकि पक्ष के बिना कहे समर्थन कहाँ किया जाएगा। कहिए समर्थन किसका करेगा। यानी हेतु बताकर सिद्धि किसकी करेंगे, साध्य तो बताते नहीं वो। हाँ, साध्य भी बता, प्रतिज्ञा नहीं कहते हैं, हेतु बताया, जो हेतु बताया उसी का समर्थन करते हैं। हेतु को प्रतिज्ञा को तो नहीं बताना, हेतु को खाली बताना। अब हेतु किसकी सिद्धि के लिए दे रहे हैं वही पता नहीं, फिर उस हेतु का समर्थन भी मानते हैं, तो उनको स्वस्थ कैसे कहेंगे। धूमवान असल्यामुळे धूमवान असल्यामुळे आहे, मग त्याचं समर्थन करते पुढं। नहीं त्याचं पुढे समर्थन करतात ना, त्याच्यावरनं समजते जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होती है, उसका समर्थन करते हैं, समर्थन मानते हैं, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं कहना, वो पुनरुक्त दोष आ जाएगा ऐसा मानते हैं। फिर वो उसके लिए आचार्य बताए कि समर्थन यदि बता रहे तो हेतु भी मत बताओ पहले, तो बोलते कि बिना हेतु नहीं बताएंगे तो किसका समर्थन, वो समर्थन अनाश्रित हो जाएगा। तो ऐसे हमारा भी जो प्रयोजन है वो अनाश्रित हो जाएगा। यदि प्रयोजन नहीं बताएंगे पहले तो किसका समर्थन कर रहे हो, कि कौन से प्रयोजन का समर्थन कर रहे हो, तो वो अनाश्रित हो जाएगा। ते माहिती लावतो आहे त्याच्यात येत नाही ते मध्ये याचे पर्याय आहे हा हेतू सांगितला, परंतु ज्याचे त्याने समर्थन कशाने करणार, ज्याचे ज्याचे पर्याय असते त्याचे त्याचे द्रव्य असतं हे पुढे सांगितलं।
परंतु आता इथं नाही सांगितलं. हा, प्रतिज्ञा नाही करायची. प्रतिज्ञा केली नाही. हा. इथं पर्याय आहे म्हणून आत्मद्रव्य आहे. आता ही दोन पर्याय बोलण्याचे पर्याय चालू आहे. तर इथं आत्मद्रव्य आहे असं न सांगता फक्त काय सांगितलं? हेतूच. हेतूच सांगितलं. पर्याय आहे. आणि त्याचं हेतू तर्कात सिद्धी म्हणतात की नाही? वो तो ऐसा म्हणते ना, उनका म्हणजे सर्वम क्षणिकम सत्वात, सत्य होने से। पर्याय किसकी है ये नहीं बताते, हाँ। खाली पर्याय है। जो सत होता है वो क्षणिक होता है। मग ते पुनर्समर्थन केलं की नाही? जे सत असतं म्हणजे तर्काचे ठीक केले. हेतु को बता करके उसका समर्थन करते हैं। जेथे पर्याय असते तेथे द्रव्य असतं हे पुढे सांगतो समर्थन. और फिर समर्थन से आप प्रतिज्ञा को जान लेंगे, हमें क्या प्रतिज्ञा करना है। आणि मग प्रतिज्ञा- हम पहले प्रतिज्ञा बताएंगे तो पुनरुक्त दोष आ जाएगा, ऐसा मानते हैं। म्हणजे प्रतिज्ञा वाक्य सांगायचं नाही आणि दुसरं हेतू द्यायचं. प्रतिज्ञा वाक्य तो अलग ही है ना, जिस हर एक द्रव्य में पर्याय होती है, ये अलग प्रतिज्ञा है ना। हाँ, तो फिर पुनरुक्त दोष कैसे आ रहा है? नहीं, जैसे जहाँ जहाँ पर्याय होती है वहाँ द्रव्य होता है, इसी से वो पर्याय है तो वो द्रव्य है, ये प्रतिज्ञा सिद्ध ही है, ऐसा कहना। मतलब प्रतिज्ञा कहने की आवश्यकता नहीं, ऐसा पुनरुक्त दोष आता है। तो इसके लिए 3 सूत्र दिए वहाँ पर आचार्य ने, इसमें परिश्रम सूत्र में गम्य मानस्य विपक्षस्य वचनम किसके लिए कहा जाता है, वो है ना, साध्य की साधन के साथ व्याप्ति का ज्ञान होने के लिए, और ऐसे 3 दिए उसमें आगे। हाँ, चलो। हाँ, पक्षस्य गम्यमानस्य साधना अदोषः इति चेत् प्रयोजनवत्व साधनस्य गम्यमानस्य समर्थने कः दोषः संभाव्यते? वो कह रहे हैं ना, आचार्य ने उनको कहा ना वो स्वस्थ कैसे है, तो उसके ऊपर उसने उत्तर दिया कि गम्य मतलब प्रकरण से ज्ञान हो जाता है पक्ष का, फिर उसका साधन करने से कोई दोष नहीं। पक्ष को तो हमने जाना हुआ है, क्या प्रकरण चल रहा है ये पता है ना, उसी से प्रतिज्ञा सिद्ध हो जाती है, इसलिए उसके साधन को कहने से दोष नहीं है। तो फिर आचार्य कह रहे हैं कि प्रयोजनवत्व साधन से गम्यमानस्य, जो प्रयोजनवानपना जो साधन है वो जिसका जाना गया है उसके समर्थन में को दोष संभावित है। क्या दोष संभव है? प्रयोजनवानपना भी जाना गया है और उस साधन का हम समर्थन करने में कौन सा दोष संभावित है? कोई दोष नहीं। जैसे आप कह रहे हैं ना कि पक्ष जाना गया है और उसको ये साधन करने से कोई दोष नहीं है, तो ऐसे प्रयोजनवानपना जाना गया है उसका ही समर्थन करने में कोई दोष नहीं है। प्रयोजन को पहले बताने में दोष नहीं है। हाँ, अनुपक्ष भी प्रकरण और अभिप्राय से समझ लिया जाता है, ऐसा वो बौद्ध कहता है। बिना कहे भी पक्ष जान लिया जाता है। उस पक्ष में हेतु का समर्थन कर दिया जाएगा। यदि इस प्रकार शंकाकार उन्हें कहेगा तो उसी प्रकार हमको भी आदि वाक्य के कथन मात्र से बिना कहे हुए प्रकरण से ही जाने गए प्रयोजनवान पने को बताने वाले विद्यास्पद हेतु के समर्थन करने में कौन दोष संभावित है, अर्थात कोई क्षति नहीं पड़ती है। यानी ये जो ग्रंथ है ये विद्या का स्थान है, ये हेतु है। ये हेतु इसको और प्रयोजन क्या है कि अध्याय घाती कर्म संघातन, कि हमारा ग्रंथ बुद्धि का आगमन करने वाला है, कर्मों का नाश करने वाला है, क्योंकि वो विद्यास्पद होने से। अब यहाँ पर भले ये प्रयोजनवानपना जाना गया है, जाना गया होने पर भी उस विद्यास्पद हेतु के समर्थन करने में क्या दोष है? कुछ भी दोष नहीं है। सर्वत्र गम्यमानस्य एव तस्य समर्थन सिद्धेः प्रयोगः न युक्तः इति चेत् संक्षिप्त शास्त्र प्रवृत्तो सविस्तर शास्त्र प्रवृत्तो वा प्रथम पक्षे न किंचित अनिष्टम सूत्रकारेण तस्य अप्रयोगात्। हाँ, इतना ही पढ़ते ना पहले। सर्वत्र गम्यमानस्य एव तस्य समर्थन सिद्धेः
प्रयोग न युक्त, ऐसा कोई शंकाकार कहता है कि सब जगह जाना गया है ना, जो प्रयोजन उसकी समर्थन से सिद्ध होने से, उसके समर्थन से वो सिद्ध होता है, इसलिए उसका प्रयोग करना युक्त नहीं है। उस प्रयोजन का प्रयोग मत करो, प्रयोजन तो जाना गया है। तो आचार्य कहते कि ऐसा आप कहते हो, तो आचार्य दो प्रश्न पूछते हैं, किस शास्त्र में आप बता रहे हो जाने हुए भी उस प्रयोजन का समर्थन की सिद्धि से प्रयोग युक्त नहीं है, संक्षिप्त शास्त्र की प्रवृत्ति में या सविस्तर शास्त्र की प्रवृत्ति में? कौन से ग्रंथ में वो प्रयोजन नहीं बताना चाहिए? जाना हुआ भी प्रयोजन वो नहीं बताना चाहिए। किस ग्रंथ शास्त्र की अपेक्षा बता रहे? संक्षेप शास्त्र की अपेक्षा से बता रहे हैं कि विस्तार सहित जो शास्त्र है उसकी प्रवृत्ति में बता रहे हैं? प्रथम पक्षी पढ़ा था क्या? प्रथम पक्षे न किंचित अनिष्टम सूत्रकारेण तस्य प्रयोगात्। आप पहले संक्षिप्त शास्त्र के बारे में बोल रहे हैं, तो कुछ भी हमें अनिष्ट नहीं है, हम तो उसको इष्ट मानते हैं, क्योंकि संक्षिप्त शास्त्र में उसको नहीं कहा गया है। तत्वा सूत्र में पहले थोड़े प्रयोजन बताया गया है, और तो डायरेक्ट आप सबको नमस्कार करके सूत्र बताए ना, तो सूत्र कारण है, उसका प्रयोग नहीं किया है, इसलिए हमें पहला पक्ष मानने में कोई अनिष्ट नहीं है, हमें इष्ट ही है वो। सामर्थ्य गम्यमानस्य सूत्र संदर्भेन समर्थना। सामर्थ्य से जिस प्रयोजन को जाना गया है उसी का सूत्र के संदर्भ से समर्थन किया है, सूत्र के द्वारा उसका समर्थन किया उस प्रयोजन का, वह प्रयोजन नहीं बताया है। द्वितीय पक्षे तो तस्य अप्रयोगे प्रतिज्ञा उपनय निगमन प्रयोग विरोधः। और दूसरे पक्ष में आप कहेंगे विस्तार सहित जो शास्त्र है उसकी प्रवृत्ति में प्रयोजन नहीं बताना चाहिए, ऐसा कहेंगे, तो फिर उसका प्रयोग नहीं करने पर प्रतिज्ञा उपनय निगमन इस सब का प्रयोग करना भी विरोध हो जाएगा, क्योंकि जाना गया है, प्रतिज्ञा भी जानी गई है, तो उसको बताना आवश्यक नहीं है, या उपनय और निगमन की भी क्या आवश्यकता है, वो तो पहले बताए गए हैं, तो उसका भी विरोध आ जाएगा। प्रतिज्ञा उपनय और निगमन को भी मतलब पहले गम्यमान है इसलिए उसको नहीं प्रयोग करना चाहिए, ऐसा कहेंगे तो फिर प्रतिज्ञा उपनय और निगमन बताने में भी विरोध आएगा। पुनरपि शंकाकार यह कहता है कि प्रयोजन बताने वाले साधन के कहने की आवश्यकता नहीं, बिना कहे हुए भी अर्थापत्ति से जाने हुए प्रयोजन वाक्य का समर्थन होना सिद्ध है। इस कथन पर आचार्य दो पक्ष उठाते हैं कि शंकाकार का यह उक्त कथन संक्षेप से शास्त्र कहने वालों की प्रवृत्ति में घटता है अथवा विस्तार सहित शास्त्र लिखने वालों की प्रवृत्ति में भी। यदि पहला पक्ष मानोगे तो हमको कोई बाधा नहीं है, क्योंकि सूत्रकार उमा स्वामी महाराज ने प्रयोजन वाक्य का कठोक्त प्रयोग नहीं किया है, किंतु भविष्य के सूत्रों की रचना करके प्रकरण के सामर्थ्य से जाने हुए प्रयोजन का ही समर्थन किया। और यदि तुम दूसरा पक्ष ग्रहण करोगे अर्थात विस्तृत शास्त्र में भी प्रयोजन वाक्य का प्रयोग न करना स्वीकार करोगे, तब तो पक्ष में साध्य को कहना रूप प्रतिज्ञा तथा व्याप्ति को दिखलाए हुए हेतु का पक्ष में उपसंहार करने रूप उपनय और साध्य का निर्णय कर पक्ष में कथन करने रूप निगमन, इन तीनों का भी प्रयोग करना विरुद्ध पड़ेगा। लगा ना, पक्ष में साध्य को कहना रूप पहली प्रतिज्ञा, पर्वत धूम अग्नि वाला, ये प्रतिज्ञा हो गई, और व्याप्ति को दिखलाए हुए हेतु का पक्ष में उपसंहार करने रूप तथा अयम धूमवान। तथा मतलब पहले रसोई घर में व्याप्ति दिखाए ना कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, जैसे रसोई घर। फिर इस व्याप्ति को दिखलाने के बाद हेतु को पक्ष में उपसंहार करते हैं कि तथाच अयम धूमवान, तो उसी प्रकार यह धूम वाला है, तो हेतु का पक्ष में उपसंहार किया व्याप्ति को दिखलाते हुए। वैसा हमारा हेतु पक्ष में है ऐसा बताया, तो ये उपनय हो गया। और साध्य का निर्णय कर पक्ष में कथन करने रूप तस्मात् अग्निमान, इसलिए हमारा जो पर्वत है वो अग्नि वाला है, ये साध्य का निर्णय है, तो ये निगमन हो गया। साध्य का निर्णय कर पक्ष में कथन करने रूप, ये निगमन हो गया। इन तीनों का भी प्रयोग करना विरुद्ध पड़ेगा।
हाँ, प्रयोजन वाक्य का प्रयोग न करना स्वीकार करोगे विस्तृत शास्त्र में भी, तो ये 3 भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। आगे हम्म, चलें। हाँ, प्रतिज्ञा निगमनयोः अप्रयोगः एव इति चेत् तद्वत् पक्षधर्म उपसंहारस्य अपि प्रयोगः मा भवेत्। वो आचार्य उनको वो कहता है कि बराबर है, प्रतिज्ञा और निगमन तो का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बौद्ध है ना, प्रतिज्ञा भी नहीं मानता है और उसका उपसंहार भी नहीं मानता है, निगमन भी, वो तो प्रकरण से जान लिया जाता है, इसलिए उसको कहने की जरूरत नहीं है, तो उसका तो अप्रयोग ही है। तो आचार्य कहते हैं कि यदि प्रतिज्ञा निगमन नहीं तो उपनय भी क्यों करना फिर, तद्वत पक्ष धर्म उपसंहार से भी प्रयोग माभूत, उसी प्रकार निगमन के समान और प्रतिज्ञा के समान पक्ष धर्म का उपसंहार मतलब उपनय, उसका भी प्रयोग मत हो, वो तो करते ना, वो हेतु का समर्थन करके हेतु पक्ष में ये बतलाते हैं, तो पक्ष में ये बताना क्या हो गया, वो भी वापिस दोहरा नहीं हो गया ना हेतु का, इसलिए उसको भी करने की क्या जरूरत है, ऐसा आचार्य उनको उल्टा बता रहे। जो सत है, आगे पढ़ना है। तत्सर्वं क्षणिकम् इति उक्ते शब्दादौ सत्वस्य सामर्थ्यात् गम्यमानत्वात्। जो सत है वह सर्व क्षणिक है, बौद्ध की प्रतिज्ञा ये है ना, अनुमान है कि जो जो सत है वह सब क्षणिक है, ऐसा बताने पर ही शब्दादिक में सत्वरूप जो सामर्थ्य है, सत्व की सामर्थ्य होने से जाना गया है, तो वापिस हेतु का उपसंहार करने की जरूरत नहीं है, ये तो उसी समय जान लिया गया कि सत्व हेतु है, तो इसमें शब्दादिक में सत्व हेतु है, ये सामर्थ्य से जान लिया जाता है, तो पुनः हमारे शब्द में सत्व हेतु है, ये बताने की आवश्यकता नहीं, उपनय बताने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, उपनय में हेतु का उपसंहार होता है ना, तो हेतु तो पहले जान ही लिया गया है, तो प्रतिज्ञा निगमन का आप निराकरण करते हो, तो हेतु का पक्ष धर्म के उपसंहार से कैसे प्रयोग करते हो, पक्ष धर्म उपसंहार मतलब उपनय हो गया, मतलब हेतु हमारे पक्ष में रहता है, पक्ष धर्म कौन है, धुआं पर्वत का धर्म है, ये उसका उपसंहार किया, पहले साधन बताया था दो मान होने से, पुनः पक्ष धर्म का उपसंहार किया, तो ये उपनय हो गया ना, तो उसको भी बताने की क्या जरूरत है, ऐसा आचार्य उनको कह रहे, क्योंकि आपने जब बताया कि जो जो सत है वह क्षणिक है, तो ऐसा बताने पर ही शब्दादिक में भी वो सत्व धर्म है, ये सामर्थ्य से सिद्ध हो जाता है, पुनः हमारा ये शब्द सत्व धर्म से युक्त है, इसलिए क्षणिक है, ऐसा बताने की जरूरत ही नहीं ना, इसलिए क्षणिक है ये कहने की वो भी आवश्यकता नहीं मानता है, लेकिन जो हमारा जो शब्द है उसमें सत्वरूप धर्म है, उनका प्रतिज्ञा वाक्य क्या है कि सर्वं क्षणिकम सत्वात्, ये हेतु है, सत्वात् यह हेतु है, सभी वस्तुओं को क्षणिक करने के लिए सत्वात् यह हेतु उन्होंने दिया है, फिर सत्वात् हेतु बताया, फिर वो क्या बताता है कि जो जो सत्व होता है वो क्षणिक होता है, तो हमारे शब्द में भी सत्वरूप धर्म है, तो ये जो लास्ट में आपने बताया हमारे शब्द में भी सत्व धर्म है, ये बताने की क्या आवश्यकता है, ये तो पहले जान ही गए कि जो सब सत्वरूप है ऐसा, तो ये भी बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, फिर उपनय बताने की नाही समजलं, शब्दच सत आहेत असं सांगायचं नहीं, कुठला पण एक वस्तु, कोई भी वस्तु शब्द को भी क्षणिक मानते हैं, कोई भी वस्तु, पुस्तक भी एक क्षणिक है, आत्मा भी क्षणिक है, सब क्षणिक है, जो भी है क्षणिक है ऐसा मानते हैं ना, तो एक कोई भी विशिष्ट वस्तु को आपको क्षणिक सिद्ध करना है, वो वाक्य बताए वो भी क्षणिक ही है, हाँ शब्द जो है वो स्वयं क्षणिक ही है ना, तो क्षणिक क्यों है, क्योंकि उसमें सत्वरूप धर्म है, जो जो सत होता है वो क्षणिक होता है, तो जैसे शब्द है वो भी उसमें सत्व धर्म है, इसलिए वो भी क्षणिक है, तो शब्द में सत्व धर्म है ये बताया तो उपसंहार उपनय हो गया, शब्द क्षणिक है क्योंकि सत होने से जो जो सत होता है वह क्षणिक होता है, हेतु व्याप्ति हो गई, व्याप्ति समर्थन हो गया हेतु का, फिर उस हेतु का पक्ष में उपसंहार करना, शब्द में सत्वपना है,
तो इस शब्द में सत्वपना है ऐसा आपने जो बताया ये निरर्थक ही है। ये भी क्यों बताया? पुनरुक्त ही है ना वो तो पहले बताया ही है तो से पता चला है। ऐसा आचार्य उनको उल्टा कह रहे कि पक्ष धर्म रूप उपसंहार जो है उसका भी प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सत्य है वो सर्वक्षणिक है ऐसा जब बताया तभी शब्दाधिक में सत्व का समर्थन हो गया, सामर्थ्य जाना गया। जो वस्तु होगी वो सब में सत्वपना है ये जाना ही गया, पुनः उसको पक्ष धर्म कहने की आवश्यकता नहीं। वो पहले बताते ना कि उपनय और निगमन कहने की जरूरत नहीं है, तो वो कह रहा है कि हम मानते इस बात को, तो प्रतिज्ञा और निगमन तो जरूरत नहीं है, उसका तो उसने निषेध किया, लेकिन उपनय को स्वीकार कर रहा है तो वो भी कहने की क्या जरूरत है? ऐसा कह रहे हैं वो तो पहले व्याप्ति से जान लिया। उपनय भी मत कहो, हाँ मत कहो, निगमन हिंदी मतलब वो तीन स्वीकार करता है, हेतु बताना, उसका समर्थन करना और उस हेतु का पक्ष धर्म में उपसंहार करना, पक्ष के धर्म रूप से उपसंहार करना, ऐसे तीन स्वीकार करता है। प्रतिज्ञा बौद्ध प्रतिज्ञा नहीं मानता है, हेतु का समर्थन और वो हेतु का पक्ष धर्म रूप से उपसंहार, मतलब वो तो हेतु का पक्ष धर्म रूप से उपसंहार उसको उपनय कहते हैं। हेतु का समर्थन में व्याप्ति बताना, निगमन तो प्रतिज्ञा का दौरा है, पक्ष में साध्य है ये बताना, तो वो दोनों स्वीकार नहीं करते, साध्य को और उसको, प्रतिज्ञा को और निगमन को। पुनः भी बुद्ध मतानुयायी शंकाकार का कहना है कि प्रतिज्ञा और निगमन का कंठ से प्रयोग करना तो हम सर्वथा नहीं मानते हैं। यो अवधारण करने पर तो आचार्य कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ प्रतिज्ञा और निगमन के समान पक्ष में व्याप्ति युक्त हेतु के रखने का उपसंहार रूप उपनय का भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। आप बौद्धों ने जो सत्य हैं वे संपूर्ण पदार्थ द्वितीय क्षण में नष्ट हो जाते हैं। ऐसी व्याप्ति का कथन कर चुकने पर सत्व हेतु का शब्द बिजली आदि में उपसंहार किया है। यह उपनय भी बिना कहे हुए अनुमान के प्रकरण से जाना जा सकता था, फिर आपने क्यों व्यर्थ कहा बताओ। टाइम हो गए। हाँ, नई न्याय का ये चल गया इसमें भूमिका।